हेलो बच्चों, मैं बीबी सिंह। आज मैं कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान में आप सभी लोगों को तरल दाब के आगे वाले भाग को पढ़ाऊंगा। इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपको सबको जो है तरल दाब क्या होता है, तरल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, द्रव दाब के नियम पढ़ाए गए हैं आपको। ठीक, आज इस लेक्चर में हम बारोमीटर, ठीक है, बारोमीटर पढ़ाएंगे, पास्कल का नियम पढ़ाएंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ाएंगे, पास्कल के नियम का सत्यापन पढ़ाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बारोमीटर। सबसे पहले क्या शुरू करते हैं? बारोमीटर। तो देखिए, बारोमीटर होता क्या है? बारोमीटर एक दाबमापी यंत्र है। बारोमीटर जो है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करता है? नापता है। ठीक है, तो बारोमीटर एक क्या है? आपका दाबमापी यंत्र है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, बारोमीटर की हेडिंग डालते हैं। देखिए, बारोमीटर, बारोमीटर। ठीक, अब बारोमीटर होता क्या है इसके बारे में आपको मैंने बताया कि बारोमीटर जो है वो एक क्या है? आपके पास दाबमापी यंत्र है। ठीक है, बारोमीटर क्या है? एक दाबमापी यंत्र है जिसके द्वारा हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करते हैं? नापते हैं। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जिसको नोट्स बनाना है वो वीडियो को पॉज करके जो बोल रहा हूँ उसका नोट्स बना सकते हैं आप। ठीक है, तो बारोमीटर के आगे आप लिखेंगे कि बारोमीटर जो है वो क्या है? एक दाबमापी यंत्र है जो आपको दाब मापने के काम में आता है। ठीक है, अब इसके बाद इसकी बात आती है सिद्धांत। सबसे पहले क्या शुरू करते हैं? सिद्धांत। चलिए देखिए, सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पर काम करता है? ठीक, दाबमापी जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, जो इसका सिद्धांत क्या होता है सभी लोग जानते हैं। देखिए, द्रव दाब में नियम बताया था, पहला ही नियम था द्रव दाब में, जो इससे पहले लेक्चर में जिन्होंने नहीं देखा वो पहले पिछले लेक्चर को देखिए, तब ये नया लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जो सिद्धांत है वो किस पर? जो प्रथम नियम है आपका, पहला नियम क्या था कि क्षैतिज में प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या होता है? समान होता है। किसी तरल में, ठीक है, किसी तरल के, देखिए, क्षैतिज में प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या होता है? समान होता है। ठीक, दाब समान होता है। ठीक है, क्षैतिज में प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या होता है? समान होता है। ठीक, प्रत्येक बिंदु पर समान होता है, ये पहला नियम है, इसी पे ये कॉन्सेप्ट चलना है। ठीक, अब देखो हम इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मैथमेटिकली देखना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। देखिए, एक ये है आपका, देखिए एक ये आपका बीकर है ऐसे, इसका एक विद्यालय में एक्सपेरिमेंट भी होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका यहाँ तक क्या भरा हुआ है? देखिए, मरकरी क्या भरी हुई है? मरकरी, इसमें मैंने क्या भर लिया? मरकरी। ठीक, इस मरकरी का नाम है Hg। क्या नाम है? Hg। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सभी लोग जानते होंगे, साइंस पढ़ते हैं सभी लोग। ठीक, एक ट्यूब ली गई, ठीक है, टेस्टिंग ट्यूब ली गई और उसको इसके ऊपर उल्टा रख दिया गया ऐसे। ठीक है, उसमें ऐसे उल्टा रख दिया गया ऐसे, और उसमें भी मरकरी भरी हुई है। ये टेस्टिंग ट्यूब है। अब इसमें मरकरी जब इसमें भरी हुई थी, जब भर दिया गया तो देखते हैं कि मरकरी जो है थोड़ा सा क्या करती है, जो ट्यूब वाली मरकरी है वो थोड़ा सा नीचे खिसक आती है। मरकरी इसमें भी है, इसके अंदर भी क्या भरी हुई है? मरकरी ही भरी है। क्या भरी है? मरकरी। ठीक, ये हो गया आपका Hg। अब आपको कैलकुलेशन करना है। हमने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया A, यहाँ पर एक पॉइंट क्या लिया? A, इस जगह पर, यहाँ पर ये पॉइंट हमने लिया A। ठीक, तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर दाब जो होगा, ठीक है, जो दाब होगा वो क्या होगा? नीचे की ओर ऐसे क्या होगा आपके? इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? PA से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? PA से। यहाँ एक पॉइंट लिया मैंने, क्या? B लिया, और इस पे दाब जो हमने रिप्रेजेंट किया वो क्या किया? PB। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा कि एक बीकर लिया जिसमें मैंने मरकरी भर ली। ठीक है, एक ट्यूब लिया और ट्यूब को हमने क्या किया? ट्यूब में मरकरी भर दी पूरी, और उसके बाद उसको फिर से क्या किया? उल्टा इसमें डाल दिया, मरकरी में ही। जब डाल दिया तो देखते हैं ऊपर एक क्या बन जाता है? वैक्यूम बन जाता है। क्यों भाई? यहाँ पर एयर है, ऊपर से ये बंद है तो यहाँ पर हवा तो आ नहीं पाएगी क्योंकि इससे पहले इसमें मरकरी थी। जब इसको हमने उल्टा डाल दिया तो नीचे से हवा जाएगी नहीं, ऊपर बंद है पूरा सरफेस। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक क्रिएट हो जाएगा क्या? वैक्यूम। इस जगह पर क्या क्रिएट होगा? वैक्यूम क्रिएट हो
हो जाएगा यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, वैक्यूम, ठीक है, निर्वात क्या क्रिएट होगा, वैक्यूम हो गया। ठीक, अब आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है, कैलकुलेशन ये करना है कि हमने मान लिया कि मरकरी की जो हाइट है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो h है, ठीक है, ये मरकरी की हाइट क्या है, h है। ये आपके लैब में एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है। देखिए ये आपका मरकरी है, यहाँ पर मरकरी भरी हुई है, एक टेस्टिंग ट्यूब है, ठीक है। तो जो टेस्टिंग ट्यूब है इसमें हम मरकरी भर के इसको उल्टा डाल देते हैं, तो देखते हैं कि थोड़ा सा जो मरकरी है इससे ट्यूब वाली वो नीचे खिसक आती है, तो जिससे यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। बात समझिए, ठीक। और आपको बताया गया निर्वात में जो दाब होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। निर्वात में दाब क्या होता है, शून्य। निर्वात में कोई भी प्रेशर काम नहीं करता है। तो सबसे पहले हम इसमें अगर मैथमेटिकली इसको हम प्रूव करें, ठीक है, तो जो इसका काम होगा, गणितीय जो गणना होगी वो क्या होगी, देखिए पी वैक्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, 0, मतलब पी वैक्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक। अब देखो अगर हम देखते हैं, आप इसके भाई ये प्रयोग हो रहा है, प्रयोग की बात है, तो जब इसको हम उल्टा करते हैं देखते हैं ये थोड़ा सा नीचे आ गया, तो इसको हम स्वतंत्र तल से यहाँ से लेकर एक स्केल लेकर हम नाप सकते हैं, ठीक है। तो जब आप प्रयोग करेंगे तो h इज इक्वल टू लगभग आएगा 76 mm, लगभग आएगा। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो पता लगेगा। आप इसको आसानी से जब ऐसे मरकरी रख के उल्टा करेंगे थोड़ा सा जो है नीचे आएगा, आपको दिखेगा बराबर कि ये थोड़ा सा नीचे आएगा, तो यहाँ से स्केल रखकर यहाँ तक की दूरी हम नाप सकते हैं। तो h इज इक्वल टू लगभग जो है प्रयोग में आपको h इज इक्वल टू क्या मिलता है, 76 mm, h इज इक्वल टू 76 mm ये मिलता है आपको। तो इसका मतलब अगर इसको मीटर में चेंज करें तो 76 अपॉन कितना हो जाएगा, 1000। इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये हो जाएगा आपका 0.076 हो जाएगा मीटर में, ये h निकल आया आपका, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, कॉन्सेप्ट पे जाएं जो पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया है आपको। देखो पी ए और यहाँ पर बी पर, ए और बी पर दाब क्या होगा, बराबर होगा। ए और बी पर दाब जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। देखो पी ए बराबर पी एटमॉस्फेरिक है, पी ए बराबर पी एटमॉस्फेरिक। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे पी ए बराबर पी एटमॉस्फेरिक, ठीक है, बात समझे। तो पी बी बराबर भी क्या हो जाएगा, पी एटमॉस्फेरिक हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पी एटमॉस्फेरिक। चूंकि क्षैतिज में क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या होता है, समान होता है। तो इसका मतलब पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। पी ए बराबर क्या, पी बी, और ये दोनों किसके लिख सकते हैं, पी एटमॉस्फेरिक के लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं और पी सी बराबर आपका देखो, और कांस्टेंट जो है पी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, मतलब पी आपका सी का मतलब पी वैक्यूम लिखा है ऊपर, ये देखिए ये लिखा हुआ है पी वैक्यूम, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब अगर हम ध्यान दें तो बाकी बचा कितना, इतना ही h वाला भाग बचा, तो इसकी वजह से जो प्रेशर होगा वही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो चेक कर लेते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था कि कुल दाब, जो कुल दाब का फार्मूला था वो क्या था, P डैश इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच। मतलब ये था कि इसको हम कहते हैं P2 P1, P2 नीचे वाला दाब, P1 ऊपर वाला दाब। हमने बताया था इसको चेंज करके थोड़ा फार्मूला याद करो, ठीक। तो जो मेन फार्मूला है वो क्या है आपका, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस कितना, रो जी और कितना h, रो जी एच, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जो मरकरी का जो वो होता है, क्या नाम है, घनत्व होता है रो एच जी, वो होता है आपका 36,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन पे सब ये आपको याद करना होगा, ठीक है। कुछ या न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो आपको उसमें दिया जाएगा कि इसका घनत्व इतना होता है, ठीक है, या बाकी वैल्यू दी गई होंगी तो घनत्व याद करना होगा, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है कैसे सवाल है, ठीक। तो ये हो जाए P2 इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। अब बात करते हैं हम यहाँ पर हम रख क्या सकते हैं, ठीक है। P2 का मतलब यहाँ पर अगर हम B मान लें, यहाँ पर क्या मान लें, B, PB है भाई नीचे वाला, P2 का मतलब नीचे वाला दाब, तो यहाँ पर हमने PB माना, तो ये हो जाएगा आपका क्या, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं PB इज इक्वल टू ऊपर वाला दाब PC और रो जी एच, सबका वैल्यू रखो। PB बराबर क्या है, P एटमॉस्फेरिक है, तो P एटमॉस्फेरिक हो जाएगा आपका कितना, PC का मान 0 है प्लस रो जी एच, मतलब P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू बचा आपका कितना, बोलिए, ये बचा आपका केवल रो जी एच, ये आपका बच गया P रो जी एच। अब यहाँ पर सारी वैल्यू रखेंगे तो देखिए P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू रो की वैल्यू है आपके पास 36,000, कितना है 3600,
कितना है आपके पास 3600, और G की वैल्यू है आपके पास 9.8 और H की वैल्यू निकाली है आपने कितना 0.076। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको P एटमॉस्फेरिक आराम से मिल जाएगा। बात समझिए, सबका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, P एटमॉस्फेरिक आपको निकालने पे मिल जाएगा। आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा बाद में, ठीक है, इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो सबको आप P एटमॉस्फेरिक आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरीके से द्रव दाब हम नापते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक मतलब ये बारोमीटर का सिद्धांत था, बारोमीटर कैसे काम करता है ये मैथमेटिकली मैंने आपको बताया, ठीक है, कि कैसे काम करता है, ठीक। अब बात बचती है आपको सबसे पहले यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, प्रश्न ये उठता है कि हमने यहाँ पर मरकरी क्यों यूज किया, ठीक है, हमने यहाँ पर मरकरी क्यों यूज किया, ठीक। हम मरकरी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर इन केस भाई वाटर सबसे पहले यहाँ पर सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, वाटर आराम से आपको मिल सकता है, मरकरी मिलना थोड़ा सा कठिन काम है, ठीक। तो अगर वाटर अवेलेबल है तो इसमें मैंने वाटर क्यों नहीं भरा, ठीक। अगर आप प्रयोग करेंगे वाटर डाल के, ठीक है, तो आप देखेंगे जो ये कॉलम हाइट है वो कितनी मिलेगी, नियर अबाउट 10 मिलेगी, 10 मीटर, नियर अबाउट कितनी मिलेगी 10 मीटर। लेकिन आप सोच के देखिए, कैलकुलेशन करके देखेंगे कि अगर यहाँ पर 10 मीटर तो 10 मीटर की आप ट्यूब कहाँ से लाएंगे, मतलब ये है कि इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, 10 मीटर कर उससे भी सकते हैं, लेकिन 10 मीटर की ट्यूब चाहिए फिर आपको, जिसमें ये जो H की हाइट मिलेगी वो लगभग एक्सपेरिमेंट में आपको पता है 10 मीटर लगभग मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने मरकरी यूज किया, जो कि आपका जो ये H आया वो कितना आता है, अब आप नापेंगे तो लगभग 76 mm के इस आसपास आता है, ठीक है। जब नापेंगे आप प्रैक्टिकल करेंगे तो 76 mm के आसपास आता है, बात समझ आए, ठीक है। तो इस तरीके से इसलिए इसका हम यहाँ पर क्या करते हैं, मरकरी का यूज करते हैं, बात समझ आए, ठीक है। और आपने इसमें मैंने सिद्धांत क्या यूज किया, एक बार फिर से रिपीट कर दें, क्षैतिज में प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या होता है, समान होता है, ठीक है। उसी सिद्धांत का यूज किया, तो PA पर जो दाब है वही PB पर भी है, ठीक। तो इसलिए PB को हमने PA के बराबर रख दिया, और फिर यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर PC बराबर क्या मान लिया 0। तो इस तरीके से PB बराबर P एटमॉस्फेरिक, भाई PA यहाँ पर स्वतंत्र तल पर तो आपको दाब पता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, A पर स्वतंत्र तल है, उसके ऊपर केवल हवा है, नीचे कोई दाब है नहीं, ठीक। तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो P एटमॉस्फेरिक पता था, तो इस तरीके से PB बराबर भी P एटमॉस्फेरिक कर लिया, ठीक है, चूंकि PA बराबर PB ये नियम है आपका, ठीक है, क्षैतिज तल में द्रव दाब का नियम है। तो इस तरीके से P2 बराबर P1 प्लस रो GH ये आपको ये निकाल दिया, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है वो है आपका पास्कल का नियम। अगला टॉपिक क्या है आपका, पास्कल का नियम। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पास्कल का नियम क्या है आपके पास। पास्कल का नियम, पास्कल का नियम, ठीक है। चलिए देखिए पास्कल ने क्या बताया, पास्कल जो है, पास्कल आपको मालूम है कि दाब की यूनिट भी है, पास्कल क्या है, दाब की यूनिट है, इनके नाम पर ही रखी गई यूनिट, ठीक। तो पास्कल ने बताया कि अगर किसी बंद बर्तन में द्रव के किसी बिंदु पर, कोई बंद बर्तन है और द्रव के किसी बिंदु पर अगर जो है हम द्रव दाब लगाएं, ठीक है, मतलब कोई दाब लगाएं, बल आरोपित करें उस पर, तो वो दाब जो है पूरे द्रव में समान रूप से वितरित होता है, ठीक है। फिर से एक बार सुनते हैं, देखिए पास्कल के नियमानुसार, पास्कल के नियमानुसार किसी बंद बर्तन में द्रव के किसी बिंदु पर, ठीक है, द्रव के किसी बिंदु पर आरोपित दाब जो है, किसी बिंदु पर आरोपित दाब बिना क्षय हुए पूरे द्रव में एक साथ वितरित होता है, समान रूप से वितरित होता है, समझ में आया, ठीक। तो इसमें लिखेंगे क्या, देखिए किसी बंद बर्तन में, किसी बंद बर्तन में रखे द्रव के किसी बिंदु पर द्रव दाब लगाने पर, द्रव दाब लगाने पर पूरे द्रव में दाब समान रूप से वितरित होता है, समान रूप से वितरित होता है, ठीक। मतलब ये जो है अगर किसी बिंदु पर हम द्रव दाब लगाएंगे तो क्या होगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसके लिए भी एक फिगर देखते हैं, ठीक है। तो इसका हम
फार्मूला निकाल के बताते हैं समान रूप से कैसे वितरित होता है। देखो यहाँ तक इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ऐसे लिक्विड भरा है इसमें, ठीक। अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं कि एक बिंदु लेते हैं P या ले लेते हैं C। कौन सा बिंदु लेते हैं? यहीं पे एक बिंदु हमने ले लिया, कौन सा? C। यहाँ बिंदु लिया C और यहाँ पर ले लिया D। CD को अक्ष मानकर हम एक बेलनाकार क्या करते हैं? पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बेलनाकार पृष्ठ की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, ऐसे, ठीक। C और D को पृष्ठ मानकर हम क्या करते हैं? एक बेलनाकार पृष्ठ की परिकल्पना ऐसे कर देते हैं, ठीक। हमने ये माना कि यहाँ पर जो दाब है, ठीक है, आपका जो ये दाब है, इस वाले सिरे पर हमने P1 मान लिया और इस पर मान लिया कितना? P2। कितना मान लिया? P1 और P2, ठीक। और जो बल है वो भी कितना है आपके पास? F1 और कितना है? F2। ये लग रहा है। तो देखो फोर्स हमेशा तल के कैसा लगता है? लंबवत लग रहा है। दाब जो है, देखो हमने नियम में भी पढ़ा है कि यदि किसी द्रव के भीतर कोई पदार्थ पड़ा है या कोई वस्तु पड़ी है तो हमेशा जो दाब होगा वो वस्तु के तल के लंबवत कार्य करेगा। देखिए लंबवत कार्य कर रहा है। बात समझ में आई सबको? ठीक है। तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो है क्या करेंगे, अगर इस पे हम आप दाब ज्ञात करना पाएँ तो देखो P1 बराबर क्या हो जाएगा? F1/A, ठीक है। अगर इसका हम प्रूव करें तो यहाँ पर देखो P1 बराबर क्या हो जाएगा? F1/A। मतलब F1 बराबर क्या हो जाएगा आपका? बोलिए। F1 बराबर P1 × A। ये हो गया आपका, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं F2 बराबर क्या देखेंगे? F2, ठीक। तो अब इसी प्रकार P2 बराबर क्या हो जाएगा? F2/A। मतलब F2 = क्या हो जाएगा? P2 × A। अब देखिए आपको नियम पढ़ाया गया है, चूंकि बल समान रूप से वितरित होता है, जो दाब बल होता है वो क्या होता है, चूंकि F1 बराबर क्या पढ़ाया गया? F2। इसका मतलब P1A बराबर क्या हो जाएगा? P2A। इसका मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं P1 बराबर कितना? P2, ठीक। मतलब जो दाब है वो सब जगह क्या होगा? बराबर होगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। यही पास्कल का क्या है? नियम है। यही पास्कल का नियम है, ठीक। यही पास्कल का क्या है? नियम है। देखिए पास्कल का नियम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, नियम लिखेंगे, उसके बाद ये आपका थोड़ा सा जो है डेरिवेशन टाइप से है, उसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका पास्कल नियम। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। पास्कल ने क्या बताया? किसी बंद बर्तन में द्रव के किसी बिंदु पर जो आरोपित दाब होता है वो पूरे द्रव में एक समान रूप से क्या होता है? वितरित होता है। ये इसका, ये देखिए P1 = F1/A, F1 = P1A। इस तरीके से दोनों को बराबर रख दिया, ये वैल्यू निकल आई, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब अगर हम पास्कल के नियम का हम सत्यापन करना चाहें, ठीक है, पास्कल के नियम का सत्यापन, तो देखिए पास्कल के नियम के सत्यापन के लिए हम एक फिगर और बनाते हैं, ठीक है, जो पास्कल के नियम का सत्यापन करेगा। कैसे करेगा? देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये बारोमीटर बिगाड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए पास्कल के नियम के सत्यापन के लिए जो है एक हम ऐसा बर्तन लेते हैं जिसमें 4 नली लगी होती हैं, ठीक है, और जिनका क्षेत्रफल अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक बर्तन है, ऐसे यहाँ पर ये इसका बर्तन है, ठीक। इसमें यहाँ पर एक नली है, यहाँ पर एक नली है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। 4 नलियाँ लगी हुई हैं। कैसे कैसे लगी हैं? देखो यहाँ पर जो है ऐसे, यहाँ पर, ठीक। ये हो गया आपका, ये आपकी पहली नली है और इसमें यहाँ पर एक जो है कार्क लगा हुआ है जो इसको पानी को यहाँ पर क्या करेगा? रोकेगा, ठीक है। और ये खिसक सकता है, पिस्टन जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टन, ठीक है। ये हो गया आपका। अब उसके बाद इसी तरीके से, और इसका हमने क्षेत्रफल जो है वो स्मॉल a माना और ये कैपिटल A इसका नाम है, ठीक। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम आते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना? बोलिए। यहाँ पर जो क्षेत्रफल हो वो हमने क्या कहा? 2a, ठीक। और यहाँ पर भी वही पिस्टन लगा हुआ है, ठीक। और इसका नाम रख लिया B नली। ये नाम क्या रख लिया? B। नीचे आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हमने मान लिया कि इसका एरिया जो है वो कितना है? 3a है, ठीक। और यहाँ पर भी ऐसे ही पिस्टन लगा हुआ है, ठीक। बंद बर्तन हो गया।
और इसका नाम हमने सी रखा। इसी तरीके से यहाँ पर हमने एक रखा जो थोड़ा सा पतला है, यहाँ पर भी पिस्टन लगाया, लेकिन इसका एरिया हमने मान लिया A/2 है और इसका नाम कितना है T। ठीक, ये स्थिति हुई। और इसमें जो है एक द्रव भरा हुआ है, पूरे बर्तन में एक क्या हुआ है, द्रव भरा हुआ है। ऐसे ऐसे पूरे बर्तन में एक द्रव भर दिया गया। ठीक, ऐसे पूरे बर्तन में इसमें क्या कर दिया गया है, द्रव भर दिया गया है। देखो इस 4 नली है, इसका क्षेत्रफल A है, इसका 2A है, इसका 3A है, इसका A/2 है। समझ में आया? ठीक, इस तरीके से ये चारों नली हैं जिनका क्षेत्रफल दिया गया है, इसका नाम है ABCD। ठीक है, ये सारे नाम हैं। ठीक, तो अगर हम देखते हैं कि इस पर F फोर्स लगाते हैं, हमने मान लिया A नली पर कितना फोर्स लगाते हैं, F अंदर की ओर, तो ये सारी जो है सारे पिस्टन खिसकने वाले हैं। मैंने बताया ना कि ये चलनशील पिस्टन है। प्रायोगिक सत्यापन हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इनके प्रायोगिक जो सत्यापन कर रहे हैं वो क्या है आपका, आप ऐसे हेडिंग डाल के आप इसको लिख लेंगे, पास्कल के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ठीक है, हेडिंग डाल लेंगे, पास्कल के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ठीक, ये आपका पास्कल के नियम का प्रायोगिक सत्यापन है। ठीक है, अब वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाते रहिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, जहाँ पे खत्म हो जाए टॉपिक उसके बाद उसका नोट्स बनाइए। ठीक है, तो अब देखिए ये प्रायोगिक पास्कल के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। इसमें इन्होंने एक बर्तन लिया जिसमें 4 नली हैं जिसका नाम ABCD है। पहली नली का क्षेत्रफल A है, दूसरी का 2A, तीसरी का 3A और कितना है, A/2 है। ठीक है, तो इसमें जो अगर हम किसी एक नली A पर हमने F फोर्स लगाया तो देखिए एरिया के हिसाब से इसका जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 2F होगा, इसका जो फोर्स होगा वो 3F होगा और इसका जो होगा F/2 होगा। एरिया आधा है तो फोर्स भी क्या होगा, आधा होगा। इस तरीके से पूरे में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझा? इस तरह से पूरे में क्या होगा, ये फोर्स लगेगा सबको। और ये फोर्स कैसा फोर्स होगा, जो आप ऊपर से दाब लगाएंगे तो सारे पिस्टन बाहर की ओर निकलना शुरू करेंगे। तो बाहर की ओर पिस्टन, इस पिस्टन को बाहर निकलने से रोकने के लिए हमें इतना बल लगाना पड़ेगा, 2F। कितना बल लगाना पड़ेगा सब में, इस पिस्टन को रोकने के लिए 2F को, इस पिस्टन को रोकने के लिए 3F और इस पिस्टन को रोकने के लिए हमें F/2 का फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक, अगर हम यहाँ पर F फोर्स लगाते हैं तो सारे पिस्टन बाहर की ओर निकलना, भाई ऊपर से दबाएंगे तो बाकी सारे पिस्टन चलनशील हैं, वो सब बाहर की ओर निकलना चाहेंगे, लेकिन इनको रोकने के लिए हमें इधर से F/2 फोर्स, इधर से 2F मतलब एरिया के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स वहाँ पर लगाना पड़ेगा। सबको समझ में आया? ठीक है, चित्र को ध्यान से देखिए और इसको बनाते रहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद अगर बात करें तो A पर F पर लगाने के कारण पिस्टन पर द्रव लगा, पिस्टन पर लगा दाब। ठीक है, हम A पिस्टन पर, तो देखो सबसे पहले लिखेंगे, हम इसको बिगाड़ दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए अगर हम दें तो देखो पिस्टन A पर F बल के कारण दाब, ठीक। तो देखिए अगर पिस्टन A पर देखें तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, PA इक्वल टू F और A। देखो PA इक्वल टू F/A, एरिया उसका A है ना, तो P इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा, पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। PA इक्वल टू F/A, ये हो गया ऐसे। ठीक, अब इसी प्रकार से भाई अगर इधर से F बल, तो इसको रोकने के लिए हमें कितना बल लगाना पड़ेगा, 2F बल लगाना पड़ेगा ना। तो इसके फिर सेकंड B पिस्टन के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं, B पिस्टन के लिए। अब देखिए तो B और रोकने के लिए हमें जो है कितना, 2F और ये इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब B C D को रोकने के लिए हमें क्रमशः 2F और 3F और F/2 को 2 का फोर्स जो है हमें क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, इस तरीके से हमें जो, देखिए क्या लिखेंगे, अतः
बी, सी व डी को रोकने के लिए क्रमशः कितना 2F 3F तथा F/2 बल लगाना होगा, ठीक। कितना बल लगाना होगा? देखिए, रोकने के लिए हमें क्रमशः 2F 3F F/2 बल लगाना होगा, ठीक है। अब अगर लगाना होगा तो जाहिर सी बात है सबके हम दाब को चेक करेंगे। तो देखिए, दाब अगर देखें तो दाब कितना हो जाएगा आपका PA, फिर PB अगर देखें तो PB इज इक्वल टू, भाई बल आपका कितना है आपके पास 2F और बाई क्षेत्रफल कितना है 2A, ठीक है। तो अगर इसको काट दें तो ये भी कितना बचा F/A। इसी प्रकार से अगर PC देखें तो कितना है दाब है आपका 3F और बराबर बटे में कितना हो जाएगा 3A, ये भी कैंसिल, तो बचा कितना F/A, ठीक। और अगर इसकी बात करें किसकी PD की, तो PD बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका F/2 बटे A/2 और ये भी कैंसिल करेंगे तो F/A। अतः अब अगर हम सूत्र को लिखें तो देखो यहाँ पर देखेंगे तो PA बराबर क्या हो जाएगा PB बराबर क्या हो जाएगा PC बराबर क्या हो गया PD, ठीक। और यही पास्कल का क्या है नियम है, यही पास्कल का नियम है, आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है। यही पास्कल का नियम है कि अगर किसी एक बिंदु पर दाब लगाया जाए, ठीक, तो दाब पूरे लिक्विड में एक समान रूप से वितरित होना चाहिए। तो ये पास्कल का नियम है जिसका प्रायोगिक सत्यापन ये आपको दिया गया है। समझ में आया सबको? ठीक है, ये आपका प्रायोगिक सत्यापन है, ठीक। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे पढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट, जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, इस पर कंपटीशन में सवाल इस पर बहुत आते हैं, ठीक है। कंपटीशन लेवल के लिए जो है बहुत आते हैं, इसलिए आप डीपली सब चीज़, ये फिजिक्स में वैसे भी डीपली पढ़ेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, ठीक है। जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, जो आगे साइंस को पढ़ना चाहते हैं, वो फिजिक्स को अच्छे ढंग से और डीपली पढ़ें, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको पता है 12th का आता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर लेकिन जो है आपके अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देना है, IIT देना है, नीट देना है, ठीक है, या PMT CPMT देना है, तो उसमें आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप फर्स्ट ईयर को इग्नोर मत करिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं क्या, जो आपका पास्कल के नियम का अनुप्रयोग है। क्या शुरू करेंगे? पास्कल के नियम का अनुप्रयोग, ठीक। तो इसमें आपका सबसे फेमस जो अनुप्रयोग है वही एक मैं बता रहा हूँ आपको। क्या पढ़ाएंगे? एक हाइड्रोलिक लिफ्ट पढ़ाएंगे। दूसरा अनुप्रयोग होता है इसका जो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, वो भी होता है आपका, जो गाड़ियों में लगी होती है हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है, वो होता है आपका। और एक होता है जो है इसी तरीके से द्रव चलित लिफ्ट, मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो द्रव चलित लिफ्ट जो है वो क्या है आपका, वो बताते हैं, ठीक है। द्रव चलित लिफ्ट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसमें हम कम फोर्स लगा के भारी से भारी सामान को हम क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो एक ऐसी लिफ्ट होती है, एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम कम फोर्स लगाकर, ठीक है, कम फोर्स अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, अधिक वेट को उठा सकते हैं, ठीक है। हम इसके बारे में रचना और कार्य आपको बताते हैं, ठीक है। तो रचना में क्या है, आपको बस जो चित्र में बनना है वही आपको रचना में लिखना है हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में, ठीक है। जो चित्र बनाएंगे वही आपको लिखना है, ठीक। तो सबसे पहले आपको शुरुआत क्या करनी है, मैंने बताया आप नोट्स वीडियो को पॉज करके बनाते रहिए, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट, यह एक ऐसा यंत्र है, ठीक है, यह एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम कम फोर्स लगाकर भारी से भारी सामान को हम क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है। ये आप नोट करेंगे। उसके बाद आता है रचना और कार्य सिद्धांत, ठीक है। तो रचना और कार्य सिद्धांत, तो कार्य आपका जो सिद्धांत होगा वो क्या होगा, वो सबसे पहले लिखते हैं। सिद्धांत जो होगा कि अभी अपने आपको पढ़ा है पास्कल का नियम, यही इसका क्या है, सिद्धांत है, ठीक है। तो पास्कल के नियमानुसार किसी बंद बर्तन में रखे द्रव के किसी बिंदु पर लगाया गया जो दाब होता है वो पूरे द्रव में एक साथ वितरित होता है, मतलब समान रूप से वितरित होता है, सब जगह समान बल लगाता है, समान दाब लगाता है, यही इसका क्या है, सिद्धांत है। तो आप सिद्धांत लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। फिर आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रचना। रचना में आपको क्या करना है, जो मैं चित्र बनाऊंगा वही आपको रचना में लिखना है। फिर उसके आपको हम मैथमेटिकल यूज़ बताएंगे, कैसे आप मैथमेटिकली उसको सॉल्व मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, हम पहले इस चित्र को बनाते हैं। देखिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट में एक साइड पाइप होती है जो जिसका एरिया जो थोड़ा सा कम होता है,
ठीक है, थोड़ा सा जो है कम होता है। और इसके बाद यहाँ से ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक, इधर एक दूसरी पाइप होती है, 2 पाइप होती हैं। ठीक है, एक इधर पाइप ये वाली है जिसका एरिया हमने मान लिया कितना है, A1 है। ठीक है, जिसका एरिया कितना है, A1 है। और यहाँ पर एक लगा हुआ है पिस्टन, क्या लगा है, पिस्टन, जिस पर फोर्स अप्लाई करना है भी करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद बात करते हैं, इधर आ जाते हैं। इधर भी एक पिस्टन है ऐसे, लेकिन इसका जो एरिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है थोड़ा सा। यहाँ पर आपका ये पूरा पिस्टन है बड़ा सा, यहाँ पर। ठीक, अब देखिए इसका एरिया जो है वो कितना है, A2 है। ठीक, इसका एरिया कितना है, A2। क्लियर। ठीक, अब देखिए पिस्टन का मतलब ये है कि ये पिस्टन इस तरह से जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपकी पाइप है इधर ऐसे, ये। ठीक, ये ठीक। और ये पिस्टन जो है कुछ इस तरीके से इसमें ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे नीचे की ओर, यहाँ पर ऐसे ऐसे। ठीक, ये ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद हम देखिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका इसमें जो है एक लिक्विड भरा हुआ होता है। इसमें जो है आपका क्या लगता है, लिक्विड भरा होता है। तो लिक्विड को भर लेते हैं इसमें। देखिए ठीक, तो आपको रचना में क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। इसमें 2 पाइप होती हैं, जो एक का क्षेत्रफल कम होता है जिसका नाम A1 है, इसका नाम क्या है, A2 है। और यहाँ पर लिख लेंगे आप कि A1 इज लेस दैन A2, मतलब ये कंपलसरी है। A1 इज लेस दैन A2, मतलब जो पहला वाला है जिस पर हमें फोर्स अप्लाई करना है, जिस पर फोर्स अप्लाई करना है वो उसका जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, उस वाली पाइप का एरिया क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, अब हमने मान लिया कि यहाँ से हमने इस पर F1 फोर्स लगाया है। कितना फोर्स लगाया, F1। ठीक है, कितना फोर्स लगा दिया हमने, F1 फोर्स लगा दिया। अब उसके बाद अगर ध्यान दें तो इस पर जो है जितना फोर्स लगाएंगे तो नीचे प्रेशर क्रिएट होगा, ये प्रेशर पूरे पे जाएगा तो इतना ही फोर्स इस पर भी अप्लाई होगा। तो ये फोर्स हमने लगा लिया F2। कितना फोर्स लगा लिया, F2। बात समझ में आया। ठीक है, F1 और F2 हमने लगा लिया। अब अगर शुरू करते हैं, ठीक है, दाब तो सब जगह बराबर होगा, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, दाब क्या होगा, बराबर होता। तो देखिए पहले लिफ्ट पर देखिए F1 के कारण उत्पन्न दाब, F1 के कारण उत्पन्न दाब, अगर F1 के कारण उत्पन्न दाब देखें तो P1 इज इक्वल टू F1 बाई A1। ठीक है, और इसी प्रकार से F2 के कारण दाब, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, P2 इज इक्वल टू F2 बाई कितना, A2। ठीक, अब देखिए चूंकि पास्कल नियम में क्या पढ़ाया गया, अभी पास्कल नियम सिद्धांत यही है। पास्कल नियम से आपने पढ़ रखा है P1 बराबर P2, मतलब अगर ये फोर्स यहाँ पर लगाया तो इसका मतलब जितना यहाँ पर लगाया उतना ही दाब क्या होगा, यहाँ पर उत्पन्न होगा। समान रूप से द्रव में दाब क्या होता है, वितरित होता है। तो इस तरीके से P1 बराबर P2 और यहाँ पर F1 बटे A1 बराबर क्या हो जाएगा, F2 बटे A2। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि F1 बाई F2, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, F1 बाई A1, यहाँ पर क्या है F1 बाई A1 और F2 बटे ये है आपका क्या, A2। ठीक, इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि F1 बटे F2 बराबर A1 बटे कितना लिख सकते हैं, A2। ठीक, ये आप फार्मूले की तरह आप इसका यूज करेंगे। समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करता है। ठीक, तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए, यहाँ से अगर चेक कर लीजिए, ठीक, कि अगर आप चाहें तो F1 का मान कम कर लेंगे। भाई देखो, अगर F1 बटे F2 है ना, तो F2 और इज ग्रेटर देन, भाई F2 और A2 डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उस पर दाब भी क्या होगा, ज़्यादा होगा।
जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसका दाब भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी प्रकार से अगर हम F1 का मान कम करके हम चाहें तो मतलब थोड़ा सा F1 लगा के F2 का मान क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। बात समझ आया, क्यों, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है। समझ में आया, यहाँ देखो F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, A2 समानुपाती है ना, F2 नीचे दोनों लिखे हुए हैं और F1 समानुपाती A1 के है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कम, भाई अगर बैलेंसिंग देखें यहाँ से अगर F2 का मान ज्ञात करें, ठीक है, अगर F2 का मान ज्ञात करें तो इसको थोड़ा सा पलट लेते हैं। F2 बटे F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका A2 बटे A1, दैट मीन्स F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका A2 बटे A1 इज इक्वल और इंटू F1, ठीक। अब चेक करो, आप चेक करिए, अगर F1 थोड़ा सा भी अगर बढ़ाएंगे तो F2 बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि A2 अपॉन A1, A2 वैसे भी ग्रेटर है, A2 बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें कम F1 का मान लगा के हम F2 जो है क्या कर सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं और आसानी से इस पर रखी कार या कार को हम क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, गाड़ियों को या भार को जो भी है इस पर हम क्या कर सकते हैं, इसको उठा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, ठीक। तो इसका आप चित्र बना के, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, चित्र बना के ये नोट कर लीजिए। आपको रचना में क्या लिखना है ये मैंने आपको बता रखा है कि इसमें दो पाइप्स होती हैं, एक का क्षेत्रफल A1 है, दूसरे का क्या है A2 है। इसमें चलनशील पिस्टन लगे होते हैं, चलनशील क्या लगे होते हैं, पिस्टन लगे होते हैं। और इन पाइप के बीच में जो है वो क्या लगा होता है, अब उसमें एक द्रव भरा हुआ होता है, ठीक है। तो ये रचना का काम हो गया, उसके बाद हम मैथमेटिकली इसको क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे। तो इस तरीके से ये अनुप्रयोग भी आपका हो गया, ठीक है। अगर इस, ठीक है, तो इस तरीके से आज का लेक्चर यहीं पे क्या होता है, खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में हम फिर आगे के टॉपिक के साथ फिर दूसरे दिन मिलेंगे, ठीक।